हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। होप्स आप सभी लोग ठीक होंगे। मौसम में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं तो अपना ख्याल रखें। और मौसम के साथ साथ आप लोगों के दिमाग में भी बहुत तरह के ख्याल चल रहे हैं एचसीएस को लेकर। क्या रहेगा डिसीजन? क्या पेपर रद्द होगा या सिर्फ सी सेट का रद्द होगा या इस तरह का और जो केसेस, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि पेपर रद्द हो जाना चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनका जीएस का जो स्कोर है 55 प्लस जा रहा है तो उनका ये मानना है कि मेंस लिया जाना चाहिए। अगर इस तरह का कोई पेपर, अगर एचसीएस ने अगर पुराने पेपर क्वेश्चंस रिपीट किए हैं तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि रिपीट नहीं हो सकते सवाल। इस तरह का कोई रूल नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकते सवाल। कुछ का कहना है कि काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए हैं। तो दो वर्ग बन चुके हैं एचसीएस के एग्जाम देने वालों के, जो एक तरफ कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि पेपर रद्द हो जाए, कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि पेपर रद्द ना हो क्योंकि उनका स्कोर अच्छा जा रहा है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है जो कि नेचुरली ये वर्क करती है। जब मैं भी पेपर देती थी या जब भी पेपर देते थे तो इस तरह की टेंडेंसी रहती है। आपका पेपर खराब होता है या कुछ इस तरह का रहता है तो आपके मन में होता है कि एक बार दोबारा से चांस मिल जाए, ये जो गलती है वो दोबारा से नहीं करेंगे। तो ये तो थी नॉर्मल बात। अब बात करते हैं कि आप लोगों में से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है वो कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि मैम ये जो 32 के 32 सवाल है क्या इनको अलग कर दिया जाएगा या फिर सी सेट का पेपर दोबारा लिया जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि पेपर अगर रद्द होता है तो वो पूरा ही रद्द होगा। जीएस का भी पेपर दोबारा से होगा, यानी कि पूरी भर्ती रद्द होगी और दोबारा से पेपर होगा। पहले सवाल का जवाब आपको मैंने दे दिया है क्लियर। दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने केरला स्टेट का नाम लिया है, महाराष्ट्र का नाम लिया है और राजस्थान स्टेट का नाम लिया है कि यहाँ पर इस तरीके के केसेस हुए हैं। तो बिल्कुल केसेस इस तरीके के नहीं हुए हैं। आपके थोड़ा सा वर्डिंग्स में चेंज करूंगी। राजस्थान के अंदर एक पेपर हुआ था जहाँ पर महाराष्ट्र में जो पेपर आया था उसमें से कुछ 23 सवाल थे, 22 या 23 सवाल एज इट इज राजस्थान के पेपर में दे दिए गए थे। थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र का हुआ और सेम सवाल जो है राजस्थान के पेपर में दे दिए। तो बहुत डिफरेंट है, ये केस सेम नहीं है। उसमें क्या जो हियरिंग में क्या दिया गया, क्या निर्णय लिया गया माननीय न्यायालय ने, उसकी तरफ हम नहीं जाते हैं। हम एचसीएस की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपकी क्लियर होगी कि राजस्थान में क्या केस हुआ था और केरला में ये केस हुआ था कि जो पेपर लिया गया था केरला के अंदर, तो कुछ मॉडल पेपर देते हैं ना कि जो मॉडल पेपर है आपको तैयारी करने के लिए, या सैंपल पेपर्स जो होते हैं कि इस तरीके का पैटर्न आएगा, उन्हीं में से 12 सवाल पूछ लिए गए थे जो कि बिल्कुल गलत था। मैं आप लोगों को 10 सवाल दूं और उसमें से ही चीज़ें पूछ लूँ कि ये इनमें से उन्हीं में से चीज़ें पूछ लूँ पैटर्न बता के कि ऐसा सा पेपर आएगा और सेम चीज़ पूछ लूँ तो गलत हो जाता है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ में, क्योंकि पैटर्न तो आप एक बार देखते हो, ऐसे उसको रट थोड़ी ना लोगे चीज़ों को। तो उसके अंदर ये माननीय न्यायालय द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि उस पेपर को पूरा ही केरला वाले को रद्द कर दिया गया था, दोबारा से परीक्षा ली गई थी। अब आप बात करते हैं हम एचसीएस की, हरियाणा की। तो ये एक यूनिक केस है जो देखने को हमें मिल रहा है कि इस तरह का कि पिछले साल का जो पेपर था उसमें से एज इट इज़ 32 सवालों को ले लिया गया है, जो कि अब एक तरीके से देखें तो गलत भी है और एक तरीके से देखें तो सवाल है, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो अब माननीय न्यायालय इसके अंदर क्या निर्णय लेता है, उनका क्या डिसीजन रहता है इसको लेकर, वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। और जो केस स्टडी करी, क्योंकि मैं खुद भी लॉ फील्ड से हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि जो भी निर्णय होगा वो एक यूनिक निर्णय आप लोगों के लिए लिया जाएगा, क्योंकि इस तरह का ये जो पेपर वाला जो हुआ है, इस तरह का केस कहीं नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ये पहली बार हरियाणा के अंदर ये केस हुआ है। तो अब जो भी निर्णय होगा वो यूनिक तरीके से ही लिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को क्या करना है, तो ये क्लियर है। आपको कट ऑफ बता दी गई थी, 2 वर्गों की कट ऑफ बताई गई थी, 2 तरीके से कट ऑफ बताई थी। तो आप लोगों को अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए 55 प्लस है तो आप मेंस की तैयारी करिए। और अगर आपका इसके नीचे स्कोर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका एचसीएस टारगेट है तो आप लोगों को प्री की तैयारी दोबारा से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर है। इसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा, ये अब जो सुरक्षित जो डिसीजन है ये माननीय न्यायालय द्वारा ही लिया जाएगा। आपको वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है 2-3 दिन में ही इसका आपको सोल्यूशन मिल जाए, या फिर आपको पता ही है कोर्ट के मामले हैं, ये हियरिंग्स लंबी चलती हैं, कोई ना कोई स्टे लगा देता है, फिर कोई मामला आ जाता है। तो ये इस तरह से ही चलेगी ये प्रक्रिया और ये अनवरत ऐसे ही चलती रहती है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी तैयारी करें। प्लस मैंने आपको जो 4000 वैकेंसीज बताई थी कॉलेज लेक्चरर की भी आने वाली हैं, राजस्थान स्टेट और हरियाणा दोनों। तो अगर जिनका एचसीएस के अलावा उनका ये है कि लेक्चरशिप की तरफ भी उनका रुझान है तो अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो ये थी मेरी तरफ से आज की अपडेट इसे लेकर।
अगर आपको फिर भी कोई कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, आप सर से पूछ सकते हैं, आपके पास नंबर भी है, तो टेलीग्राम भी आपको पता है, सारी चीज़ें आपके पास है अवेलेबल। तो कोई भी हो कि, और आपको पता है कि दिशा क्लासेस ये सिर्फ हमें व्यूज़ बढ़ाने का कोई इतना ज़्यादा वो है नहीं कि भाई व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको अफवाह फैला दें या कोई भी गलत न्यूज़ आपके पास ले आएँ। अगर कोई न्यूज़ नहीं होती है तो आपने देखा है कि पूरे दिन मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाती कई बारी, क्योंकि कोई न्यूज़ इस तरह की होनी चाहिए ना कि आपको वो ऑथेंटिक लगे और आपके लिए भी ऑथेंटिक हो। तो मेरा यही अनुरोध है जो मैंने कहा आपसे, मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।